नमस्कार, एसएसएन सॉल्यूशन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज का स्टार्टिंग क्वेश्चन राजस्थान यूनिवर्सिटी 19 में पूछा गया है। क्वेश्चन है, यदि f ऑफ z का एक विश्लेषित फलन है, मतलब एनालिटिक फंक्शन, तो ये हमें प्रूफ करना है। इसके बारे में हमने लेक्चर्स में डिस्कस कर लिया था कि ये जो f ऑफ z, देखो क्या दिया हुआ है हमें, del 2 del x2 plus del 2 del y2 into magnitude of real part f of z का whole square equals to 2 into magnitude of f dash z का whole square। ये हम जानते हैं क्या कि जो f of z होता है वो क्या होता है, u प्लस आयटा v होता है। ओके, अब यहाँ हमारे पास में ये जो u है ये इसका रियल पार्ट होगा और v इसका इमेजिनरी पार्ट है, इंप्लाइज करके रियल पार्ट ऑफ f ऑफ z क्या होगा हमारा u। ओके, तो ये हमारे पास में रियल पार्ट f ऑफ z का मान आ गया और इंप्लाइज करके रियल पार्ट ऑफ f ऑफ z का मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास में u स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ u स्क्वायर है, हमें del 2 del x2 इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो एक बार हमने क्या किया, एक बार हमने del u स्क्वायर अपॉन में del x का मान निकाला, तो ये बना 2u del u del x। अब हमें चाहिए क्या, del 2, तो इस बार हमने क्या किया, del 2 अपॉन में del x2 किसका, इस 2u del x का। ओके, इसका हमने डिफरेंशिएशन किया, 2 हमारा कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा और इसका फर्स्ट सेकंड मान के हम करेंगे। तो जैसे हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, किसका कर रहे हैं हम, u स्क्वायर का, तो ये बनेगा हमारे पास में del अपॉन में del x। इसका एक बार डिफरेंशिएशन कर लिया हमने, 2u del x। अब ये हमारा कांस्टेंट है, बाहर होगा, फर्स्ट सेकंड मान के करेंगे। एक बार u का होगा तो del u del x और del u del x क्या बनेगा हमारा, del u del x का होल स्क्वायर प्लस, अब u को हम एज इट इज रखेंगे, इसका करेंगे तो ये बनेगा u del 2u del x2। ओके, इसको दे देंगे हम इक्वेशन फर्स्ट। अब हमारे पास में सिमिलरली करके, सिमिलरली हम इसका y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी हमारी, del 2u स्क्वायर del y2 का मान आएगा हमारा, इसमें भी ट्वाइस आएगा, x की जगह क्या रह जाएगा y, तो del u del y का होल स्क्वायर प्लस u del 2u del y2। इसको दे देंगे हम इक्वेशन नंबर सेकंड। अब हमें इसका मान निकालना है, तो नाउ del 2 अपॉन में del x2 प्लस del 2 अपॉन में del y2 रियल पार्ट ऑफ f ऑफ z के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ये बनेगा हमारा del 2 del x2 del 2 del y2 u स्क्वायर, ये बनेगा del 2u स्क्वायर del x2 del 2u स्क्वायर del y2 और इसका मान हमने ऑलरेडी निकाल रखा है, तो इनको हम ऐड करेंगे, 2 हमारा कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा, वहां से del u del x का होल स्क्वायर, यहाँ del u del y का होल स्क्वायर प्लस, दोनों में u कॉमन है, यहाँ बचेगा del u del x2 प्लस del 2u del y2। अब हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है, लास्ट लेक्चर में हमने देख लिया था कि यदि कोई फंक्शन u विश्लेषित फलन है तो वो प्रसवादी फलन होगा, दैट मींस होलोमॉर्फिक होगा। और होलोमॉर्फिक फंक्शन हमारा है, उसकी कंडीशंस क्या होती है कि उसके डबल डिफरेंशिएशन का सम का मान क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ u क्या है, प्रसवादी फलन है, तो इसका मान आ गया 2 del u del x का होल स्क्वायर प्लस del u del y का होल स्क्वायर। यहाँ लिख देंगे सिंस
u क्या है, प्रसवादी फलन है, प्रसवादी फलन है, अतः लाप्लास समीकरण सेटिस्फाई करेगा। तो लाप्लास समीकरण क्या है, डेल टू यू डेल एक्स टू डेल टू यू डेल वाई टू इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास में कंडीशन आ गई। तो 2 यहाँ डेल यू डेल एक्स है, यहाँ डेल यू डेल वाई है, जबकि यू एफ किसका फंक्शन है, यू और वी का। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, डेल यू डेल एक्स का होल स्क्वायर प्लस डेल यू डेल वाई की जगह हम क्या लिख सकते हैं, माइनस डेल वी डेल एक्स का होल स्क्वायर। कैसे, कोशी रीमान समीकरण से, कोशी रीमान समीकरण से। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें एफ डैश जेड चाहिए और एफ डैश जेड हमारा इससे बन जाएगा। तो ये बनेगा हमारे पास में 2, हम नेगेटिव का स्क्वायर करेंगे पॉजिटिव आएगा, तो डेल यू डेल एक्स का होल स्क्वायर प्लस डेल यू डेल वी डेल एक्स का होल स्क्वायर। ये हमारे पास में इक्वेशन आ गई, इसे दे देंगे हम इक्वेशन नंबर 3। अब देखो एफ डैश जेड है, एफ जेड हमारा ये है और इसे हम क्या लिखते हैं, W बराबर एफ ऑफ जेड होता है, इसका मान u प्लस आयटा v इंप्लाइज करके जो एफ डैश जेड होगा वो होता है डेल W अपॉन में डेल जेड, और इसे हम रिप्रेजेंट कर देते हैं डेल W का x के रेस्पेक्ट में। ओके, तो ये बनता है डेल u डेल x प्लस आयटा डेल v डेल x, और यहाँ हमें इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। ओके, ये रूल होता है इनमें W में, और इसका जो डिफरेंशिएशन करते हैं तो इसका x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन होता है। इसका जैसे ही हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे एफ डैश जेड के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, तो ये बनेगा हमारा डेल यू डेल एक्स का होल स्क्वायर प्लस डेल वी डेल एक्स का होल स्क्वायर, इक्वेशन 4। अब यहां हम देखें इसकी जो वैल्यू है लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करने पर हमारे पास में क्या वैल्यू है ये, और इसका मान हम क्या रख सकते हैं, एफ डैश जेड के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और यही हमें प्रूव करना था कि इसका मान क्या आना चाहिए, 2 इंटू एफ डैश जेड मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन राजस्थान यूनिवर्सिटी 12 में आया हुआ क्वेश्चन है सिद्ध कीजिए, हमें u का मान दिया हुआ है e की पावर x cos y, एक प्रसवादी फलन है। तो ये देखो यहाँ u है e की पावर x cos y, डिफरेंशिएशन फंक्शन है तो ये कंटिन्यूस होगा, और e की पावर x और cos y के जो डिफरेंशिएशन है वो इनफाइनाइट टाइम्स तक हम कर सकते हैं। तो ये हमारा डेल टू यू डेल एक्स टू डेल टू यू डेल वाई टू भी हमारे क्या होंगे, कंटिन्यूस होंगे। अब हमें प्रूव क्या करना है, प्रसवादी फलन के लिए ये लाप्लास समीकरण सेटिस्फाई करे, तो इसे हमें लाप्लास समीकरण को सेटिस्फाई कराना है, तो ये प्रसवादी फलन हो जाएगा। प्रसवादी संयुग्मी भी ज्ञात कीजिए, तो जो u होता है u का संयुग्मी होगा v, u का प्रसवादी संयुग्मी क्या होगा, v होगा। तो हमें v का मान निकालना है और f ऑफ z का z के पदों में ज्ञात कीजिए। तो f ऑफ z का मान भी हमें निकालना है। तो सबसे पहले हमें u दिया हुआ है, तो u का जो मान है हमारे पास वो है e की पावर x cos y। तो यहां से डेल u डेल x क्या होगा, x के रेस्पेक्ट में e की पावर x cos y, डेल टू u डेल x2 क्या होगा, x के रेस्पेक्ट में e की पावर x cos y। इसे दे दें हम इक्वेशन फर्स्ट। ऐसे ही हम डेल u डेल y की वैल्यू निकाले, y के रेस्पेक्ट में होगा e की पावर x cos का होगा माइनस का sin y, डेल टू u डेल y2 इसका साइन का वापस से करेंगे तो माइनस का e की पावर x cos y। समीकरण 1 और 2 को हम ऐड करें फर्स्ट प्लस सेकंड, तो हमारे पास क्या वैल्यू आई, डेल टू यू डेल x2 प्लस डेल टू यू डेल y2 इक्वल्स टू, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव हमारे 0 आ जाएगा। ये लाप्लास समीकरण सेटिस्फाई कर रहा है, इंप्लाइज करके u x y क्या हो गया हमारा एक प्रसवादी फलन है।
प्रसंवादी या होलोमॉर्फिक फंक्शन है। अब हमें निकालना क्या है, हमें इसका प्रसंवादी संयुग्मी निकालना है। इसका मतलब हमें dv, और ये हम जानते हैं कि dv है, इसे हम क्या लिख सकते हैं, डेल v डेल x dx प्लस डेल v डेल y dy लिख सकते हैं ऐसा हम। ओके, ये रूल होता है। अब dv का मान ये है हमारे पास में वैल्यू किसकी दी हुई है, हमें u की दी हुई है। तो v को हमें किस में चेंज करना होगा, u में, और ये हम इजीली कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि कॉची-रीमान समीकरण हम यूज में लेंगे। प्रसंवादी फलन है, दैट मीन्स विश्लेषित फलन भी होगा। तो यहां से हमने क्या किया, यहां हमने कॉची-रीमान समीकरण अप्लाई की, और कॉची-रीमान समीकरण क्या होती है अब तक सभी के याद हो गया होगा, डेल यू डेल एक्स डेल वी डेल वाई डेल यू डेल वाई डेल वी डेल एक्स, क्रम में प्लस, क्रम चेंज होते ही नेगेटिव। तो यहां हम अप्लाई करें, ये बनेगा डेल वी डेल एक्स का मान क्या है हमारा, माइनस का डेल यू डेल वाई डी एक्स, और डेल वी डेल वाई का मान है हमारा प्लस का डेल यू डेल एक्स डी वाई। अब यहाँ डेल यू डेल वाई का मान है, डेल यू डेल वाई का मान माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, e की पावर x साइन y dx प्लस डेल यू डेल x का मान है हमारा e की पावर x cos y, और ये dy। ओके, ये हमारे पास में वैल्यू आ गई, e की पावर x साइन y dx, और इसका यदि हम इंटीग्रेशंस करें तो ये e की पावर x साइन y का डिफरेंशिएशन होगा। इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या बनेगा, e की पावर x साइन y, दो फंक्शन है, एक बार एक को एज इट इज दूसरे का करेंगे तो e की पावर x का होगा e की पावर x, और x का dx आ गया हमारे पास में। अभी साइन y का करेंगे तो e की पावर x एज इट इज, साइन का क्या होगा cos y, और y का dy। तो ये हमारे पास में वैल्यू आ गई। जैसे हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये बनेगा v इक्वल्स टू e की पावर x साइन y प्लस एक कांस्टेंट c। तो ये आ गया हमारे पास इस u का प्रसंवादी संयुग्मी e की पावर x साइन y प्लस c। ओके, सेकंड भी आ गया हमारे पास में। अब हमें f ऑफ z निकालना है। f ऑफ z हम जानते हैं, f ऑफ z क्या होता है, u प्लस आयटा v। तो u का मान क्या है हमारे पास में, e की पावर x cos y दिया हुआ है, e की पावर x cos y आयटा v का मान हमने निकाल लिया, e की पावर x sin y प्लस c। तो ये बनेगा हमारे पास e की पावर x कॉमन लेंगे तो यहां से बचेगा cos y प्लस आयटा sin y प्लस आयटा c। इसे हम क्या लिख सकते हैं, e की पावर x cos y प्लस आयटा sin y बता रखा है, आयलर थ्योरम होती है, e की पावर आयटा y लिख सकते हैं प्लस आयटा c। ये बनेगा e की पावर x प्लस आयटा y प्लस आयटा c, और x प्लस आयटा y का मान z होता है। और यही हमसे प्रूव करवा रहा है कि f ऑफ z के पदों में निकालो। तो यहाँ हमने z के टर्म्स के अंदर f ऑफ z का मान निकाल लिया। तो ये इसका थर्ड पार्ट भी हमने निकाल लिया। तो u का मान निकाला, v का मान निकाला, उसके बाद में हमने f ऑफ z का मान भी निकाल लिया। नेक्स्ट है मिल्टन थॉमसन रचना विधि, जो कि राजस्थान यूनिवर्सिटी 16 के अंदर इसकी डेरिवेशन पूछी गई है, और मोस्टली इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमारे एग्जाम में अक्सर पूछ लिया करते हैं। तो ये यूनिट फर्स्ट का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये इसकी डेरिवेशन और इससे रिलेटेड क्वेश्चन। ओके, तो मिल्टन थॉमसन रचना विधि क्या है, ये विधि है जब हमें कोई एक संयुग्मी फलन दिया हुआ होता है तो हम f ऑफ z का मान निकालते हैं। अब यहाँ बात करें हम संयुग्मी फलन या कॉन्जुगेट फंक्शन क्या होते हैं, तो u और v, जो हम f ऑफ z इक्वल्स टू u प्लस आयटा v मानते हैं, वो u और v क्या होते हैं, हमारे कॉन्जुगेट फंक्शन होते हैं। अब इसका क्या सिंपल यूज है,
अभी जो हमने एग्जाम्पल किया वहां हमें u दिया हुआ था, उसका हमें एफ ऑफ जेड का मान निकालने के लिए जेड के टर्म्स में हमने क्या किया, v का मान निकाला, फिर u प्लस आयटा v करके फिर हमने उसको सॉल्व किया। ये इस मेथड से हमें इतनी कैलकुलेट करने नहीं पड़ेगी। डायरेक्ट यदि हमें u का मान दिया हुआ है तो हम डायरेक्ट एफ ऑफ जेड का मान निकाल लेंगे जेड के टर्म्स में, या यदि हमें v का मान दिया हुआ है तो भी हम डायरेक्ट एफ ऑफ जेड का मान निकाल लेते हैं। क्या है ये प्रोसेस, कैसे निकालेंगे, ये सब कुछ सीखेंगे हम इस डेरिवेशन के अंदर। ओके, तो हमें एक संयुग्मी फलन दिया हुआ है, एफ ऑफ जेड का निर्माण करना है। तो उससे पहले हम क्या करेंगे, पहले हमें जो बेसिक चीज दी हुई है वो लेकर के चलेंगे और उसके बाद हम इनके केस की बात करेंगे। तो पहले हम जानते हैं z क्या होता है, हमारा x प्लस आयटा y होता है। तो z बार क्या बनेगा, हमारा x माइनस आयटा y। अब यहां से यदि हमें x और y की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि हमें z की टर्म्स में चाहिए, तो x और y को हम z की टर्म्स में ही सॉल्व करेंगे। तो x का मान कैसे आएगा, इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो क्या आएगा, z प्लस z बार, और जोड़ने पर y तो कैंसिल हो जाएगा, x और x ट्वाइस बनेंगे, और x का मान चाहिए तो हम 2 लिख सकते हैं। ऐसे ही हमें y का मान चाहिए, y कब आएगा, जब इसमें हम इसको माइनस करेंगे। जैसे माइनस करेंगे x से x कैंसिल हो जाएगा, y और y जुड़ेंगे 2 आयटा y होंगे, तो ये बनेगा हमारा z माइनस z बार अपॉन में 2 आयटा। ये हमारा x का मान, ये हमारा y का मान। ओके, क्लियर है, इतना हम जानते हैं। और क्या जानते हैं हम, और ये भी हम जानते हैं कि f ऑफ z होता है वो u x y प्लस आयटा v x y होता है। यहाँ हम z के टर्म्स में ले रहे हैं, तो ये x और y को भी हम z में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये बनेगा u, x की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, z प्लस z बार बाई 2, और ये v की वैल्यू क्या हो, y की वैल्यू क्या होगी, z माइनस z बार बाई 2 आयटा प्लस आयटा v। ऐसे इसके लिए z प्लस z बार बाई 2 z माइनस z बार बाई 2 आयटा। ओके, अब ये x और y की जो वैल्यू है वो सार्वभौमिक है, यूनिवर्सल। तो ये हमारे जो भी वैल्यू हम पुट अप करें उसके लिए सेटिस्फाई होंगी। तो हमने क्या किया, हमने सुविधा के लिए z बराबर z बार ले लिया। ओके, हमने क्या माना, z इक्वल्स टू z बार। तो जो हमारा f ऑफ z है वो क्या बन गया, u, ये z बार की वैल्यू हम z रखेंगे तो z और z 2z होंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ z आएगा, यहाँ 0 बन जाएगा हमारा आयटा v। ऐसे इसके अंदर भी ये z और ये बन गया हमारा 0। ओके, अब ये हमारा z की टर्म्स में बन गया। अब हमें करना क्या है, हम जानते हैं क्या कि जो f डैश z होता है वो क्या होता है, डेल w अपॉन में डेल x। इसे हम w बोलते हैं और इसका डिफरेंशिएशन होगा वो x के रेस्पेक्ट में हम कर लेते हैं। तो ये बनेगा हमारे पास में डेल u डेल x प्लस आयटा v आयटा डेल v डेल x। ओके, यहाँ जो कंडीशन है वो भी हम साथ लेकर के चलें, z0 प्लस आयटा डेल v अपॉन में डेल x z0। ये हमारे पास में वैल्यू आ गई। अब यहाँ हम कंडीशंस लें, कौन सी कंडीशंस, फर्स्ट कंडीशंस तो हम ये मान के चलें कि यदि हमें u दिया हुआ है तब हमें केवल u का मान दिया हुआ है, हमें v नहीं दिया हुआ, तो v का मान निकालने के लिए हम क्या करते हैं, v का मान को u में चेंज करने के लिए कॉची रीमान समीकरण होती है। तो वहां से हम इसे क्या चेंज करेंगे, f डैश z का मान आएगा हमारा डेल u डेल x z0 प्लस आयटा डेल v अपॉन में डेल x। कॉची रीमान समीकरण क्या होती है, सभी की याद हो गई होंगी अब तक। कॉची रीमान समीकरण
डेल यू डेल एक्स डेल वी डेल वाई डेल यू डेल वाई माइनस डेल वी डेल एक्स। ओके, यहां हमें डेल वी डेल एक्स को चेंज करना है, तो ये आ जाएगा माइनस का आयटा डेल यू डेल वाई। अब ये हमारे पास में वैल्यू है, हमने क्या किया, इनको एक अनदर फंक्शन मान लिया। तो एफ डैश जेड हमने क्या किया, यहां हमने एक को तो मान लिया फाई जेड 0 और यहां हमने मान लिया आयटा साई जेड 0। ओके, वेयर फाई जेड 0 क्या है हमारा, डेल यू डेल एक्स और यू क्या है जेड 0 का मान, एंड साई जेड 0 क्या है हमारे पास में, साई जेड 0 है डेल यू डेल वाई और यू भी किसका फंक्शन है, जेड 0 का। अब जैसे हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास में एफ ऑफ जेड आएगा इंटीग्रेशन फाई जेड 0 माइनस आयटा साई जेड 0, इसका इंटीग्रेशन dz प्लस एक कांस्टेंट c। ओके, इसका हम इंटीग्रेशन कर लेंगे और एक कांस्टेंट ऐड करेंगे तो हमारे पास में वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ देखो केवल u दिया हुआ है तो हमें u का x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। x का मान z रखना है, y का मान 0 रखना है, इसका मान आएगा फाई z0 का। ऐसे साई z0 का मान निकाल लेंगे u का y के रेस्पेक्ट में, वही प्रोसेस। अब फाई और साई के मान हम यहाँ रखेंगे तो हमारे पास में किसका मान आ जाएगा, f ऑफ z का। ये कब है, जब हमें u दिया हुआ है। अब हम नेक्स्ट केस लेते हैं जब हमें v दिया हुआ हो तब। हमारे पास में ये इक्वेशन है आयटा डेल वी जेड 0। ओके, हमें अब क्या दिया हुआ है, हमने सेकंड मान लिया, यदि हमें v दिया हुआ हो तब हम f डैश z की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तब f डैश z हमारा क्या बनेगा, f डैश z देखो डेल u डेल x। अब इस u को हमें हटाना होगा तो डेल u डेल x की वैल्यू हम क्या रख सकते हैं, डेल v डेल y। तो ये बनेगा डेल v डेल y z0 प्लस आयटा, ये v है तो इसको रहने देंगे हम एज इट इज डेल x z0। इसे हम क्या मानेंगे, अनदर फंक्शन मान लेंगे। तो इसको हमने मान लिया फाई डैश z इक्वल्स टू, ये फाई और साई माना है हमने, इसको हम क्या मान लेंगे, इसको हम फाई 1 z0 प्लस आयटा साई 1 z0 मान लेंगे। ये जो फाई 1 z0 है ये किसका मान है, डेल v डेल y z0 का, एंड ये जो साई 1 z0 है ये किसका मान है, डेल v डेल x z0 का। ओके, अब हमें वही इसका इंटीग्रेशन करना है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा हमारा, f ऑफ z इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फाई 1 z0 आयटा साई 1 z0 dz प्लस एक अनदर कांस्टेंट, यहाँ हमने c माना है तो यहाँ हम c1 ले लेंगे। तो ये हमारे पास में f ऑफ z का डायरेक्ट मान आएगा जब हमें v दिया हुआ है। यहाँ भी हमें v का x के रेस्पेक्ट में y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है। x की वैल्यू z, y की वैल्यू 0 पुट अप करके हमें फाई 1 और साई 1 की वैल्यू निकाल लेंगे। फाई 1 और साई 1 की वैल्यू हम यहाँ रखेंगे, इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे और यहाँ जो मान आएगा वो हमारा f ऑफ z का डायरेक्ट z की टर्म्स में आएगा। तो ये थी हमारी मिल थॉमसन रचना विधि। इससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, एग्जांपल्स है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।